नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की, जिसका एग्जाम आपका सितंबर 2025 में हुआ था। ठीक है, और उसमें भी अपन बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ की, कि साइंस की कट ऑफ कितनी रह सकती है। एक बात और मैं बता दूं कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है, मेरा एक अनुमान है, तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में कम ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात अपन करेंगे इसमें कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का पहले ही बता देता हूं मैं। रिजल्ट आपके जनवरी महीने में कभी भी शुरू हो सकते हैं, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो जनवरी महीने में आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले किस सब्जेक्ट का आएगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जनवरी से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। एक बात वो जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करी है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट। तो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट के बारे में मैं बता दूं, चाहे कोई चैनल वाला कुछ भी बताता होगा, लेकिन क्लियर मैं कर दूंगा आपको कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट अलग से नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अलग से नहीं होती है। ठीक, एक एग्जांपल बताऊं, मान लो कि आपके जनरल की 15 पोस्ट है, एग्जांपल बता रहा हूं, मान मत लेना कि इतनी है, ठीक है। अब इसमें से मान लो कि 10 जो है आपकी एक्स सर्विसमैन की बैकलॉग है, ठीक है, बैकलॉग प्लस वर्तमान मान के। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 10 एक्स सर्विसमैन मिल गए तो आपकी इन 15 सीट में से कट के फिर जनरल के जो सामान्य स्टूडेंट है उनको 5 ही मिलेगी। इनमें से अगर 5 एक्स सर्विसमैन मिल गए तो इन 15 में से 5 कट जाएगी और 10 अदर जो स्टूडेंट है, सामान्य स्टूडेंट, उनको मिल जाएगी। लेकिन ये क्या होता है कि मान लो कि 10 में से 5 एक्स सर्विसमैन मिल गए, ठीक है, 15 सीट थी जनरल की, तो 5 कट जाएगी, 10 सामान्य को मिल जाएगी स्टूडेंट को, और अगली भर्ती में जो ये 5 बचे हुए होंगे ना उनको बैकलॉग दिया जाएगा। ये ऐसे काम करता है। दूसरी बात और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% अभी भी लाने हैं। दोनों पेपर में 40% अलग अलग का रूल अभी भी है, ठीक है। अब कोई ये सोचता होगा कि दोनों पेपर में मिलाकर इतने लाने हैं, तो वो फिर वापस बता दूं, वो गलत सोच रहे हैं। दोनों पेपर में 40% अभी भी अलग अलग ही लाने हैं, ठीक। अब अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपके जो दिमाग में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की, हम कह सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, तो इसकी कट ऑफ लगभग जो रह सकती है आपकी 247 से लेकर 255 तक। और मैं बता दूं ये फाइनल कट ऑफ है। क्या है? फाइनल कट ऑफ, ठीक है। जब आप दोनों पेपर में पास हैं तभी की बता रहा हूं। कैटेगरी वालों के 35% है दोनों में अलग अलग, और अदर के जो है 40% है। तो अनरिजर्व्ड की मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जो है इतनी रह सकती है जनरल कैटेगरी की, ठीक। फिर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की लगभग जो है आप मान के चलो कि, क्योंकि इसमें 5 जो है नंबर का 1% होता है, क्योंकि 500 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो जनरल कैटेगरी के बाद में अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ये लगभग 239 से लेकर 247 तक रह सकती है, ठीक है। 239 एक रेंज बता रहा हूं कि इसके आसपास, वरना 45 के आसपास मान लो कि इतनी रेंज के अंदर रह सकती है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात करें? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है आपकी 228 से लेकर 235 तक रह सकती है। क्या रह सकती है? 228 से लेकर 235 तक रह सकती है, इससे भी नीचे रह सकती है, ठीक है। फिर बात करें अपन एमबीसी की, तो एमबीसी में जो है ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जो है लगभग 210 से 15 के बीच में रह सकती है। किसमें? एमबीसी कैटेगरी में, ठीक है। बात करें एससी एसटी की, इनकी सीटें फुल है, तो आप पासिंग मार्क्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, जिनके भी पासिंग मार्क्स हैं। किसमें? एससी और एसटी में। तो एससी एसटी में जितने पासिंग मार्क्स आपके कितने होते हैं? जो भी हो 35% है आपके, उन अगर 35% दोनों पेपर में अलग अलग बन रहे हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरे द्वारा एक फाइनल कट ऑफ अनुमानित बता रहा हूं मैं आपको। जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 247 से 255 तक रह सकती है, ओबीसी की 239 से 245 तक रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 228 से 235 रह सकती है, या थोड़ी सी और नीचे भी रह सकती है। ये क्या हो सकती है? 220-25 तक भी आ सकती है ये, लेकिन मेरा ये मैक्सिमम जो है यहां तक ही जा सकती है। इससे ऊपर तो 100% आपका सिलेक्शन है। एमबीसी की बात करें तो 210 से 15 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ रह सकती है। और एससी एसटी में आपके अगर अलग अलग 35% दोनों पेपर में है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। और एक्स सर्विसमैन वाली बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट जो होती है वो अलग से नहीं होती है। मान लो कि 15 पोस्ट है, उसमें से 10 जिस कैटेगरी में, मान लो ओबीसी में 20 पोस्ट है आपकी,
सामान्य की, और 15 एक्स सर्विसमैन की बैकलॉग मिलाकर है। तो ये 15 में से जितने एक्स सर्विसमैन मिलेंगे वो इन 20 में से कट हो जाएंगे, बची हुई पोस्टें सामान्य स्टूडेंट को मिल जाती है। कोई चैनल वाला कुछ भी कह रहा हो सब झूठ है, अगर इसके अलावा कुछ कह रहे हैं, पूरा एकदम स्टडी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो ये सारा लेखा जोखा रहने वाला है। किसी को हो सकता है अच्छी लगे, किसी को हो सकता है बुरी लगे, क्योंकि नंबर अगर 200 यहां पर 245 तो आपको बुरी लग सकती है, और 247 से प्लस या 255 प्लस है तो आपको ये बात अच्छी लग सकती है। कोई कितनी बता रहा है वो उनका, क्योंकि ऊपर पहले ही बता दिया कि ये एक सिर्फ अनुमानित है, सब अपने हिसाब से फैक्ट का जो है एकदम अच्छे से विश्लेषण करके एनालिसिस करते हैं। इससे भी नीचे रहने के चांस क्या होंगे कि डीवी में स्टूडेंट ही प्रेजेंट ना हो, कौन से, जिनका फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग पहले मिलेगी, तो जिनका भी फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा वो डीवी नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है ये कट ऑफ और नीचे आ जाए, और एक मिनट, तो हो सकता है कि और नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाले भी यहां से हट जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री वाले भी यहां से हट जाएंगे, बायोलॉजी वाले भी यहां से हट जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो है यहां से हटने के बाद में फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें सिलेक्शन हो गया होगा कुछ ना कुछ स्टूडेंट का, तो थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड का इतना इफेक्ट जो है आपके सेकंड ग्रेड में पड़ता होगा। कुछ सीटें अगर कम भी होती है तो इतना ज्यादा जो है नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में सीटें भी कितनी कितनी थी, कम कम थी। तो ये जो है आपका पूरा लेखा जोखा है, वापस आपको दिखा दूंगा मैं कि जनरल 247 से रेस स्टार्ट है, ओबीसी 239 फाइनल है, मतलब 1 गुना की है, 2 गुना की नहीं है, ये 2 गुना नहीं है, ये 1 गुना की फाइनल कट ऑफ है, वो मैंने आपके सामने रखी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड को क्या है, समर्पित है। तो ये मेरा मानना है, कट ऑफ आपके सामने है, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।